अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, खतमन नबिय्यीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बहनों, आज का बहुत ईमान फरोज वाक़या, ये वो ईमान फरोज वाक़या है जब जिन्नात ने कुरान सुना तो लर्ज़ गए और ईमान ले आए। ना दलील की बहस, ना ताकत, सिर्फ कुरान की सच्चाई। ये वाक़या हमें सिखाता है कुरान दिलों को बदल देता है। हिदायत हर मखलूक के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई रहमतुल लिल आलमीन है। प्यारी बहनों, ये वाक़या सूरत जिन और अहदीस मुबारका की रोशनी में बयान किया गया है। वीडियो को आखिर तक जरूर सुने, शायद ये वाक़या आपके दिल को बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्यारे बहनों, वादिये नखला की रात, वो रब्बुल आलमीन जो रात की खामोशी में भी दिलों की धड़कन सुनता है, जो टूटे दिलों को अपने कलाम से जोड़ देता है और जो तन्हाई को भी हिदायत का जरिया बना देता है। दुरूदो सलाम हो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी तन्हाई भी उम्मत के लिए रोशनी बन गई और जिनकी जुबान से निकला हुआ कुरान गैब की मखलूक के दिलों तक उतर गया। आज हम कुरान के एक ऐसे मंजर में दाखिल हो रहे हैं जहां ना इंसानों का हजूम है, ना दुनिया की आवाजें, बस एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खामोश रात और कुरान की वो आवाज जिसने जिन्नात को भी ठिठकने पर मजबूर कर दिया। ये है वादिये नखला की रात। रात गहरी हो चुकी थी, मक्का के पहाड़ खामोश खड़े थे, फिजा में अजीब सी संजीदगी थी, जैसे कायनात किसी बड़े राज की मुंतजिर हो। ये वो वक़्त था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की बस्तियों से दूर तन्हाई में खड़े थे। ना कोई साथी, ना कोई कबीला, ना कोई ज़ाहिरी मदद, सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला और उसका कलाम। ये वही दिन थे जब ताइफ की गलियों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद जख्मी किया गया, पत्थर मारे गए और दिल दुखाए गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि कहा, ए अल्लाह, अगर तुम मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी की परवाह नहीं। प्यारी बहनों, ये थी नबूवत की बुलंदी और अब्दियत का कमाल। कुरान पढ़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी गम और फिक्र के आलम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत शुरू की। ये तिलावत ना किसी को दिखाने के लिए थी, ना किसी मजमा के लिए। ये तो अपने रब और उसके बंदे के दरमियान एक राज भरी गुफ्तगू थी। आवाज में दर्द था, लफ्जों में सच्चाई और दिल में उम्मत की फिक्र। अचानक गैब की दुनिया हरकत में आई। कुरान कहता है, सूरतुल अल-अहकाफ आयत नंबर 29, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, तर्जुमा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जिन्नात के एक गिरोह को आपकी तरफ मतवज्जा किया ताकि वो कुरान सुने। वो इंसान नहीं थे, वो जिन्नात थे, ऐसी मखलूक जो हमें नजर नहीं आती मगर सुनती है, समझती है और मुकल्लिफ है। जब वो कुरान की आवाज के करीब पहुंचे तो एक ने दूसरे से कहा, खामोश हो जाओ, ये आम कलाम नहीं था, ये अल्लाह का कलाम था। कुरान ने जिन्नात के दिल चीर दिए। कुरान की आयत इनके दिलों में उतरती चली गई। ना कोई तर्जमा, ना कोई तशरीह, मगर दिल पहचान गया कि ये रब का पैगाम है। वो बोल उठे, सूरतुल जिन आयत नंबर 1 और 2, तर्जुमा, हमने एक अजीब कुरान सुना जो हिदायत की तरफ ले जाता है, तो हम इस पर ईमान ले आए। ये है कुरान की ताकत। प्यारी बहनों, जो जुबान नस्ल और मखलूक की कैद से आज़ाद है, हदायत का मोजा। जिन्नात ने भी ये कहा, और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। एक लम्हा पहले वो भी गुमराही में थे और एक लम्हा में हिदायत पा गए। ये हमें सिखाता है, हिदायत लम्हों में बदल देती है। असल चीज दिल का खुल जाना है। कुरान का काम दिलों को जिंदा करना है। दाई बनकर लौटे जिना। जब तिलावत कुरान खत्म हुई तो वो वहीं नहीं रुके। कुरान कहता है, सूरत अल-हकाफ आयत नंबर 29, वो अपनी कौम की तरफ दावत देने वाले बनकर लौटे। उन्होंने कहा, आयत नंबर 31, ए हमारी कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात मान लो। ये है ईमान की पहचान, जो खुद तक महदूद नहीं रहता बल्कि दूसरों तक पहुंचता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत
جنات کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے، جنات نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا رزق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارا رزق ہے۔ صحیح مسلم۔ پیاری بہنوں، یہ ہے وہ رحمت جو صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ غیب کی مخلوق تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورۃ انبیاء آیت نمبر 107۔ پیاری بہنوں، یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تنہائی میں بھی قرآن نہ چھوڑو، جب انسان ساتھ چھوڑ دیں تب بھی قرآن کافی ہے۔ ہدایت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، کوئی زیادہ دور نہیں۔ اگر دل جھک جائے، دعوت صرف علماء کا کام نہیں، ایمان آئے تو دائی بن جاؤ، ہدایت آئے تو دائی بن جاؤ، جیسے جنات بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہر مخلوق کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ آج سوال ہم سے ہے، ہم قرآن سنتے ہیں مگر کیا ہم ٹھٹکتے نہیں؟ ہم آیات پڑھتے ہیں مگر کیا دل بدلتے نہیں؟ جنات نے ایک بار سنا اور ایمان لے آئے، پیاری بہنوں، اور ہم برسوں سے سن رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کو قرآن کا نور نصیب فرما، ہمارے دل بھی قرآن کے سامنے جھک جائیں اور ہمیں ہدایت والوں میں شامل فرما دے۔ آمین۔ پیاری بہنوں، قرآن سے محبت کریں، اس پیغام کو خوب شیئر کریں، شاید کسی کے دل میں قرآن کی یہ بات اتر جائے اور اس کی دنیا بدل جائے۔